एक 8 साल के मासूम की छोटी सी गलती की सज़ा उसे मिलती है, उसकी मौत। एक टीचर ने इतना बुरी तरीके से उसे मारा कि उसकी जो है इलाज के दौरान मौत हुई। 20 से 25 दिन उसका इलाज चला, गुजरात इलाज चला। ये पूरी घटना है जालौर की। ये बच्चा है, आप देख सकते हैं, और मैं इसके घर पे हूँ। ये बच्चा इंद्र कुमार है, 8 साल का बच्चा था। एक हेडमास्टर ने छोटी सी गलती के लिए इतना पीटा कि इसकी मौत हो गई। ये परिजन हमारे साथ हैं और क्या कुछ घटनाक्रम रहा इनसे जानते हैं। सर, क्या कुछ रहा घटनाक्रम? आप इनके रिश्तेदार हैं, ये बच्चे के पिताजी, पहले इनसे बात करते हैं। मैं 20 तारीख को लड़का ने भेजो तो स्कूल, जो मटकी में पानी पी तो 1 बजे दी थप्पड़ भाई, जो नाट ब्लॉक हुई। एक जो है पानी पीने के लिए क्या इतनी बड़ी सज़ा मिली कि इतना बुरी तरीके से मारा बच्चे को? बहने से जात क्या हो, जो मेरे मटके में पानी क्यों पिया? बच्चा दलित था और इस वजह से, जो पानी पीने की वजह से उसकी पिटाई की गई और इससे उसकी मौत होगी। क्या कहना है, क्योंकि जब कंडीशन ऐसी बनी, बच्चे को जब लाया गया, बच्चे की जब मौत हुई उसके बाद लाया, तो पुलिस प्रशासन ने पूरी तरीके से जो है आपको कैप्चर किया, पूरे परिवार को कैप्चर किया। इसमें 2-3 चीज़ें हुई सर। पहला तो घटना जो हुई है वो एक हत्या हुई है, वो सब कुछ है। उस मामले में दुखी बैठे थे, और जब अहमदाबाद में इस डेथ हो गई तो उसके बाद में हम परिजन लोग हैं वहाँ से यहाँ ला रहे थे, तो उसमें पुलिस ने है वो पिताजी का फ़ोन ले लिया। ड्राइवरिंग पुलिस कांस्टेबल ने की, और उसके बाद में है 2 कांस्टेबल उसके साथ रहे। एक तरह से उनको बंधक बना करके और घर तक लाए, ताकि वो बीच में रुक नहीं सके, किसी से बात नहीं कर सके। इस कंडीशन में यहाँ आने के बाद में पुलिस ने पूरे घर को घेर लिया और अपनी कस्टडी में लेकर के, और इनको किसी से बात नहीं करने दिया। इस तरह से हमारा यही चीज़ है कि क्यों इनको इस तरह से बंधक बना करके उनके अंतिम संस्कार कराया गया। ये जो मांगे कह रहे थे, उस मांगों से पहले लाठीचार्ज किया गया। इनके पिताजी को लगी, चाचा के लगी, बाकी लोगों के लगी, और उस लाठीचार्ज में सभी की चोटें लगी है, सर पे पट्टियां बांध के बैठे हैं। तो ये सांत्वना है वो दी गई। इस तरह का जो व्यवहार हुआ हमारे साथ, पहला नहीं 2 अन्याय हुए हैं। पहला अन्याय तो हुआ जब उसकी हत्या हुई, दूसरा अन्याय है कि प्रशासन का रवैया था, उसकी वजह से हुई। ये 2 आपके कहने का मतलब है जबरदस्ती जो है अंतिम संस्कार कराएगा प्रशासन और पुलिस की तरफ से? बिल्कुल जबरदस्ती है। जो मांगे रखी गई थी, उस मांगों में से किसी भी सिर्फ आके सभी मांगों पर विचार किया जाएगा, उसके अलावा कोई बातचीत नहीं की। किसी के साथ में बैठकर चर्चा तक नहीं होने दी। उससे पहले कहा है इसका अंतिम संस्कार के लिए, क्योंकि परिजन में सिर्फ घर के 2-4 सदस्य थे, उनको रखा गया। उसके बाद बाकी लोगों को लाठी बांध करके यहाँ से भगा दिया गया, किसी को मिलने तक नहीं दिया गया। हमारे यहाँ पर कहते हैं कि अगर कोई यहाँ आया है उस कंडीशन में, जब उसकी किसी की डेथ हुई है, तो एक अंजलि पानी देना चाहता है, वो एक अंजलि पानी भी नहीं देने दिया। ऐसी कंडीशन में उनका 20 जुलाई की घटना थी, तो क्या उसके बाद क्या रहा? हेडमास्टर का आपकी बातचीत हुई, कुछ पैसे देने की कोशिश करी और राजीनामा भी किया दबाव डाल के? 20 तारीख को जो घटना हुई उसके बाद में लगातार इलाज के लिए प्रयास करते रहे। अलग अलग जगह पे इलाज किया कि यहाँ हो सकता है, यहाँ नहीं है तो और कहीं हो सकता है। अलग अलग जगह प्रयास किया कि इसका इलाज हो जाए, लेकिन इलाज के बजाय है वो बच्चे में दबाव आता रहा। उस बीच में उन्होंने कोशिश की कि किसी तरह से आप बैठ कर इस मामले को बातचीत करो। ये कह रहे हैं हम बैठे कहाँ, हम इलाज के लिए घूम रहे हैं। उनके बार बार फ़ोन आया इनके पास में, हर बार इन्होंने यही कहा कि मैं लेके घूम रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ, बच्चे को लगी है, आप डॉक्टर से पूछ लो लगी है। वो कह रहे जितना भी होगा मैं पैसे भरने को तैयार हूँ। ये सब कुछ बातचीत है, लेकिन इनका एक ही चीज़ कहना, मैं चाहता हूँ कि बच्चा ठीक हो जाए। उस समय तक भी इन्होंने सिर्फ यही कहा कि मैं चाहता हूँ कि बच्चा ठीक हो जाए, मैं किसी के ऊपर कार्रवाई करूँ ऐसा या फिर ये सब, तो वो नहीं कह रहे। तो उस मांगे हैं अभी आपकी, अभी भी आप जो है कुछ मांगे आपकी मानी नहीं गई हैं प्रशासन की तरफ से? लगातार जो है मंत्री भी आ रहे हैं यहाँ पर। 2 चीज़ें कहेंगे साहब, सीधी बात है। एक तो ये है कि जो मांग, जो चीज़ें दूसरी जगह पे पैकेज दे करके राहत दी जाती है, उस तरह से राहत दी जाए। दूसरा, घटना के बाद में जिन्होंने किया, उस प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस अधिकारी, उन सबको है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये दोनों चीज़ें। पूरी तरीके से आक्रोश है इनके अंदर, और इनका ये कहना है कि जो बच्चा है, बच्चे के साथ जो कुछ भी हुआ, उसके बाद में जब बच्चे की मौत हुई तो जो परिजन थे, तो परिजन पूरी तरीके से जब यहाँ पर आए तो उसके बाद पुलिस और प्रशासन ने पूरी तरीके से इनके मकान को घेरा और जो है ज़बरदस्ती अंतिम संस्कार कराया गया। तो ये पुलिस और प्रशासन का दबंगाई जो रवैया है, इसको लेकर ये जो पूरा परिवार है ये दुखी है, और इनका कहना है कि जो पुलिस और प्रशासन की जो कार्रवाई थी ये उससे पूरी तरीके से जो है संतुष्ट नहीं है। देखने वाली बात होगी इस बच्चे को न्याय कब मिलता है। मेरे से होगी शक्ति सिंह के साथ ध्वज आर्या, TV9।